हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 28 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानू की बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए वो सभी लोग पिकनिक पे जाते हैं, पर वहाँ पे अचानक से दानू की चेस्ट में पेन शुरू हो जाते हैं और इस बात से हरू काफी घबरा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जूडा और नामजू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे जूडा के ग्रैंडमा की सर्जरी हो रही थी। और यहाँ पे स्टेज खत्म हो जाता है, फिर भी नामजू यहीं पे था और वो जूडा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टेज शुरू होने की वजह से वो कैफेटेरिया आया था जहाँ पे जूडा काम करती थी, जबकि यहाँ पे उसे पता था कि जूडा हॉस्पिटल में है, पर फिर भी स्टेज शुरू होने के कारण वो यहाँ पे आया था। पर यहाँ पे जैसे ही स्टेज खत्म होती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है उनसे मिलने। पर यहाँ पे जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है तो वो यहाँ पे नामजो और जूडा को साथ में देखता है, जबकि यहाँ पे स्टेज खत्म हो चुका था, इसलिए वो वहीं से वापस लौट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिनमेचे को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोयोंग उससे मिलती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगते हो। और वो कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम में मैं कैफेटेरिया में मिलने तुमसे पक्का आऊंगी। ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे क्योंग भी आ जाता है और वो जिनमेचे को सोयोंग को इस तरह से देख के कुछ सोच रहा था। फिर वो जाके सोयोंग से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जिनमिचे को जानती हो। पर यहाँ पे वो क्योंग की बातों से कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पे जिनमिचे आता है और वो प्रोटेक्टिवली सोयोंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो सोयोंग को वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ पे जिनमिचे उससे कहता है कि वो इस दुनिया में उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे और सोयोंग अभी तक सेल्फ अवेयर नहीं हुई है। और वो उससे कहता है कि फ्लोर वर्ल्ड में तुमने उसे मारा था। और यहाँ पे जिनमिचे उसे सब बता देता है कि उसने उसके साथ और सोयोंग के साथ क्या क्या किया था फ्लोर वर्ल्ड में। नेक्स्ट सीन में हमें दानो और हरू को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो के चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो हरू से कहती है ये काफी अजीब है, जब मैं स्टेज में होती हूँ तब ठीक होती हूँ, पर जैसे ही शैडो में होती हूँ तब मेरे चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। तभी अचानक से स्टेज शुरू हो जाता है और वो खुद को नर्सिंग ऑफिस में देखती है और यहाँ पे क्योंग भी मौजूद था। और यहाँ पे स्टेज काफी जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि तुम यही रुको, मैं क्लासरूम से तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। फिर यहाँ पे हरू आ जाता है। तभी फिर से दानो की चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है और वो हरू से कहती है कि तुम क्लासरूम से मेरी मेडिसिन लेके आओ। और तभी यहाँ पे क्योंग आता है उसकी मेडिसिन लेके। जब यहाँ पे क्योंग नर्सिंग रूम की तरफ जा रहा था तभी वो देखता है कि हरू दानो को लेकर कहीं जा रहा था। तभी अचानक से स्टेज शुरू हो जाती है और उनके रोल फिर से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्योंग दानो को अपने साथ घर ले जा रहा था और हरू उन्हें देख रहा था। यहाँ पे स्टेज कंटिन्यू थी, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जा रहा था। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि वो खुश है, अब मेरी हार्ट कंडीशन भी ठीक है और वो उसके साथ है। फिर तभी स्टेज एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे में हरू को दिखाया जाता है जो कि दानो का वेट कर रहा था। और यहाँ पे दानो आती है। हरू दानो को जैसे हाई कहता है तभी उसे फ्लावर बुक के कुछ सीन दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हरू दानो को बता रहा था कि क्यों उसके डैड पे झूठा इल्जाम लगाने वाला है ताकि वो उन्हें मार सके, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनमिचे के लिए वो फूड लेके जाती है अपने फादर की ओर से। और यहाँ पे दानो को हरू की कही हुई बात याद आती है कि वो जो फूड लेके जाएगी वो उसे जिनमिचे को नहीं खिलाना है। पर यहाँ पे स्टेज शुरू था, इसलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। पर यहाँ पे जैसे स्टेज खत्म होता है तो दानो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये फूड मत खाना। पर यहाँ पे जिनमिचे उससे कहता है कि मैं इससे नहीं बच सकता और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दानो और हरू रात के समय में भाग रहे थे क्योंग से बचने के लिए, क्योंकि क्योंग उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे अचानक से स्टेज शुरू हो जाती है तो यहाँ पे दानो खुद को गार्ड से घेरा हुआ देखती है और वो लोग उसे पैलेस ले जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी कहता है कि दानो क्योंग के अगेंस्ट गई, इसलिए वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है दानो को मारने के लिए। यहाँ पे अचानक से हरू आ जाता है और वो उन गार्ड से लड़ने लगता है और उन्हें रोकता है। और यहाँ पे क्योंग बाहर आता है और उन सबको रुकने के लिए कहता है। यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि तुम मुझे प्रूव करो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। वो उससे ये सब साबित करने के लिए कहता है। और यहाँ पे क्योंग उसे अपनी शॉट देता है और दानो को मारने के लिए ऑर्डर देता है। और यहाँ पे स्टेज कंटिन्यू था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो शॉट दानो के पेट के अंदर थी और यहाँ पे हरू अपने हाथ से पूरे जोर से उस शॉट को रोके हुए था और उसका हाथ भी कट जाता है और उसके हाथ से भी ब्लड आने लगता है ताकि वो इस स्टेज को चेंज कर सके अपनी पूरी ताकत से। और वो दानो की बॉडी से शॉट निकाल लेता है, पर यहाँ पे दानो नहीं बच पाती और उसके डेथ से ये सीन एंड होता है। और यहाँ पे हमें फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हरू को ये लग रहा था कि उसने ही दानो को मारा है, इसलिए वो खुद को दानो से दूर करने लगता है क्योंकि उसे डर है कि ये सब फिर से ना हो जाए। पर यहाँ पे दानो जितना ही उससे बात करने की कोशिश करती है, यहाँ पे हरू उसे उतना ही दूर जाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें जूडा को दिखाया जाता है और यहाँ पे स्टेज सीन शुरू था, इसलिए वो नामजो के साथ हॉस्पिटल आई थी। और यहाँ पे नामजो उससे कहता है कि अब से वो उसके ग्रैंडमा का ख्याल रखेगा और उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देता है उसे चेयर अप करने के लिए। पर यहाँ पे जैसे स्टेज खत्म होता है तो जूडा उससे कहते हैं कि उसे मीठा पसंद नहीं है।
पर यहाँ पे नामजो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है फिर। और यहाँ पे जूडा कहती है कि उसे मनी पसंद है। और यहाँ पे नामजो ये सुन के सरप्राइज हो गया था। जूडा उससे कहती है कि तुम सरप्राइज मत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मनी पसंद है, तुम मेरा लव मनी से बाय कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे दानो हरू की तरफ जा रही थी उससे बात करने के लिए, पर तभी उसके चेस्ट में अचानक से पेन शुरू हो जाता है। यहाँ पे हरू उसकी तरफ दौड़ता है पर उससे पहले वहाँ पे क्योंग पहुंच जाता है दानो के पास। और यहाँ पे हरू वहीं पे रुक के वहां से वापस चला जाता है। पर यहाँ पे दानो फिर भी उठ के उसे फॉलो करती है और उसे रोक के पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हरू उससे कहता है कि हमने जो सर्जरी वाला सीन चेंज किया है, अगर उससे सिर्फ तुम हर्ट हुई तो हम क्या करेंगे। फिर तभी यहाँ पे स्टेज शुरू हो जाता है और वो अपने नेक्स्ट सीन के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और यहाँ पे दानो के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था और यहाँ पे क्योंग भी उसका वेट कर रहा था और यहीं पे स्टेज एंड हो जाता है। और यहाँ पे दानो वहां से जाने लगती है। यहाँ पे क्योंग उससे आर्ग्यू कर रहा था कि अब तुम्हें हरू की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम ठीक हो चुकी हो। दानो उससे कहती है कि और कोई नहीं है जो मेरा फेट चेंज कर सकता है। हरू यहाँ पे मेरा फेट चेंज नहीं कर रहा बल्कि वही मेरा फेट है। और यहाँ पे दानो जैसे ही जाने लगती है तभी उसके चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ को बताया जाता है जहाँ पे वो उसके भाई से सुनता है कि दानो की चेस्ट पेन की वजह से वो आज बेहोश हो गई थी। ये बात जाके वो हरू को बताता है और यहाँ पे हरू कॉमिक बुक रीड कर रहा था और वो उससे कहता है कि दानो के कोलैप्स वाला सीन तो इसमें है ही नहीं। ये बात सुन के हरू पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दानो शायद शैडो पीरियड में मर जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंग भी था और यहाँ पे क्योंग दानो का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करता है। तभी उसे फ्लोर बुक के कुछ पैरेलल सीन याद आते हैं और उसे याद आता है कि उसी ने दानो को मारने का ऑर्डर हरू को दिया था। और यहाँ पे हरू ने दानो को नहीं मारा था बल्कि क्योंग ने हरू की शॉट पकड़ के उसे पुश किया था। इसका मतलब यह है कि हरू ने उसे नहीं मारा था बल्कि क्योंग ने उसे मारा था फ्लोर बुक में। फिर यहाँ पे हमें फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे ऑक्सीजन मास्क फिर से पहना देता है और वो यहाँ पे कह रहा था कि मैंने दानो को मारा था और वो जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे हॉलवे में उसे हरू मिलता है और यहाँ पे हरू जाके दानो से मिलता है और उससे कहता है कि तुम स्टेज पीरियड में ठीक हो, इसलिए जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पीरियड शुरू होगा तुम फिर से ठीक हो जाओगी। पर यहाँ पे शैडो पीरियड में दानो की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी और वो यहाँ पे राइटर से रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट स्टेज शुरू होने तक वो दानो को जिंदा रखे। पर यहाँ पे तभी मॉनिटर पे फ्लैट लाइन शो होती है, यानी कि इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। फिर यहाँ पे पेज टर्न होने की साउंड आती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है और वो यहाँ पे बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे दानो आती है और यहाँ पे दानो को उसका नाम लेके पुकारता है। यहाँ पे दानो उसकी तरफ देखती है पर वो वापस से वहां से जाने लगती है। यहाँ पे हरू उसका हाथ पकड़ता है पर यहाँ पे दानो अचानक से अपना हाथ छुड़ा के वहां से अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। और यहाँ पे जैसे कि दानो ने हरू को पहचाना ही नहीं कि वो कौन है। और यहाँ पे हरू का सबसे बुरा सपना सच हो रहा था कि दानो अब सेल्फ अवेयर नहीं रही। और इसी सीन के साथ एपिसोड 28 की एंडिंग होती है। तो ये तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 28 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। 29 एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।